यदि y बराबर रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स इस तरीके से चलते हुए एक अनडिफाइंड है यानी इंफिनिटी तक है, और इसमें कहता है dy बटा dx ज्ञात करो। तो बोलो कैसे क्या करेंगे इसमें? तो तुम सीधा सीधी समझो कि अगर किसी समुंदर से हम एक लोटा पानी निकाले तो कोई फर्क पड़ेगा? है? या किसी समुंदर में जाकर 2 बाल्टी पानी डाल दे तो कोई दिक्कत होगा उसको? कहीं तो बढ़ गया पानी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इंफिनिटी का मतलब क्या है? समंदर है। इंफिनिटी मतलब क्या है? तो इतना बराबर इतना प्लस फिर इतना मतलब ये जो किस तरीके से है इसे देखो। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाई या ना बोलना, y बराबर रूट ओवर साइन एक्स प्लस वाई, रूट में है y। क्यों? क्योंकि देखो y बराबर रूट साइन एक्स प्लस, तो ये भी तो कर सकते हैं वापस से y कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1 प्लस 2 डॉट 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 n तक, तो लिख देते हैं कि 1 प्लस n, नंबर सीरीज में पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से कहाँ तक है? इंफिनिटी तक। लेकिन किससे शुरू है? y से, तो प्लस का y कर सकते हैं। बोलो अब इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो। अब इसके बाद यहां से लिखो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पे। क्या लिखोगे? दोनों तरफ वर्ग करने पे। यहां से देखो क्या आएगा? इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जब इधर वर्ग करेंगे क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? साइन एक्स माइनस वाई होगा। बोलो सॉरी प्लस वाई होगा। साइन एक्स क्या होगा? प्लस, और वाई को इधर भेज दो, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स। बोलो होगा? आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो इसके सापेक्ष। अवकलन करने पर क्या लिखे? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो इधर क्या होगा? डी स्क्वायर वाई डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, या डी वाई लिखे पहले, डी वाई और डी वाई बटा माइनस डी वाई बटा बराबर डी साइन एक्स बटा dx। कोई दिक्कत? और अभी बताए थे y स्क्वायर में क्या होता है? 2y, यहाँ क्या आएगा? 2y, और इस हाथ में dy बटा dx माइनस dy बटा बराबर साइन का cos x। कोई दिक्कत? ये दोनों में देखो dy बटा dx कॉमन ले लो, कितना आएगा? 2y माइनस बराबर, कोई दिक्कत? इसलिए dy बटा dx क्या आ गया? cos x माइनस सॉरी cos x बटा 2y माइनस, ये आपका आंसर हो गया। आप देखो ये तो हो गया इसको लंबे तरीके से, इस तरीके से बनाने का सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इसको क्या करोगे? आपके पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, इतना लंबा से बनाएंगे नहीं। तो एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। ये तीनों तरीके के क्वेश्चन है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपके लिए क्या ऐसे सुनो, यहाँ पे आपका है fx, y बराबर रूट ओवर fx प्लस रूट ओवर fx प्लस रूट ओवर fx आई प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है? तो इस कंडीशन में आप इसका आंसर लिखेंगे क्या? dy बटा dx बराबर क्या लिखोगे? तो f बटा x बटा 2y माइनस 1, ये आपका शॉर्टकट है, इसको ट्रिक्स का पार्ट है। क्या करोगे? यहाँ पे देखो, यानी रूट में जो कुछ भी दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन और बटा में 2y माइनस 1 आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? रूट में जैसे कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे साइन है, मान लो कि ऐसे रहता है, यही क्वेश्चन
y बराबर रहता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। तो बोलो इसके अनुसार से, इस ट्रिक्स के अनुसार से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होता है dy बटा dx बराबर, बोलो रूट वाले का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा एक्स स्क्वायर का, तो 2x अब बटा में क्या, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वो आपका लॉन्ग तरीके से है और ये उसी का शॉर्टकट है। तो आप वैसे भी बनाइए और उसके बाद जब आपको ऑब्जेक्टिव कहीं मिले तो आप इसका उपयोग करिए। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ इसी के लिए नहीं, जैसे मान लीजिए बहुतों को होता है कि एयरफोर्स वगैरह में या एनडीए वगैरह में है ना, नेवी में, तो वहाँ भी इसका आता है, तो शॉर्टकट वहाँ पे काम देगा आपको। बिहार बोर्ड में बहुत कम काम देगा, लेकिन अगर आप आगे अगर एनडीए वगैरह क्लिक करते हैं तो वहाँ पे काम देता है। ठीक है।